गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 8। सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू रीड दिस द सेंटेंस द बॉय ब्रोक हिज लेग। द सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट, द बॉय। इट इज़ अ सब्जेक्ट हियर। इस सेंटेंस में द बॉय सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट बॉय एंड वन फाइनाइट वर्ब ब्रोक। वन फाइनाइट वर्ब है ब्रोक। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ओके, नंबर एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब है चेंज हो जाती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर फॉर्म लेगी, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म लेगी, वो फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। सच अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। ओके, वन फाइनाइट वर्ब होगी, वन सब्जेक्ट होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? नाउ रीड दिस। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। जैसे ही सन उगा, जो फॉग है डिसअपियर हो गई। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, एक तो है द सन रोज, एक है द फॉग डिसअपियर्ड। दीज टू पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, ये हमारी इसमें कंजक्शन है। ईच पार्ट इज अ क्लोज। क्लोज कैसे है? इसमें जो इसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है कि क्लोज में वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है ना, तो दोनों में ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हैं अपने आप की, इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो लार्जर सेंटेंस के पार्ट है। मतलब ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लोज मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड हैंस कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ईच क्लोज देयरफॉर independent of the other or the same order of rank. Such clause is called coordinate clause. coordinate clause कौन सा आता है? एक तो वो कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, अकेला खड़ा हो सकता है। इस तरह के क्लोज जो हैं क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। सच अ सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ क्लोज ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह के क्लोज जो इक्वल रैंक के बने होते हैं उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों ही अपने आप में डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है, अकेले खड़े हो सकते हैं। इसका भी पूरा मीनिंग है, इसका भी पूरा मीनिंग है, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लोजेस, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज से बना है, मतलब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? वो अपने आप में डिपेंडेंट होता है, अलोन खड़ा हो सकता है। क्लियर? इसमें क्या था? एक जो सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। और हमारा कंपाउंड सेंटेंस किसमें क्या है? उसमें दो सेंटेंस हैं, उनके अपने आप के सब्जेक्ट्स हैं, प्रेडिकेट हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्लोज हैं वो, और कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस हैं।